हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कल हम मायके आए हुए हैं, तो आज का ब्लॉग हमारा मायके से ही शुरू हो रहा है। तो आज हम यहीं पर रुके हुए हैं और इधर बाहर आए हुए हैं। तो यहाँ पर अम्मा कर रही हैं काम। तो यहाँ पर जानवर जो बंधते हैं वहीं पर गोबर ओबर हटा रही हैं और झाड़ू लगा रही हैं। तो गोबर को तो हटा दिया है, थोड़ा सा तसले में भी भर दिया है। तो एक बार के लिए अभी रखा है। तो पहले एक बार जब आएंगे पापा डालकर आएंगे, उसके बाद में ही दोबारा से भरेंगे। और यहाँ पर है ना कि बाहर ही सभी लोगों के जानवर बंधते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ही जगह है। तो सभी लोगों के अपने दरवाजे के बाहर ही सभी लोग जानवर बांध लेते हैं। और इन दिनों में हमारा घर भी बन रहा है, जो कि मायके वाला। तो यहाँ पर घर भी बन रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। और भाई ने जो है ना कि थोड़ी ऊंचाई पर ही घर बनाया है। और इधर अम्मा अभी झाड़ू लगा रही हैं। तो इधर हम बूढ़ी अम्मा के पास में आ गए थे, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के पास हम कल नहीं मिल पाए थे, रात हो गई थी। तो बूढ़ी अम्मा बोलने लगी कि यहाँ पर आओ, हमें थोड़ा सा हाल चाल बताओ आके कि बुआ का क्या हाल है। जो कि ये जो हमारी बुआ जी हैं, हमारी सास हैं, उनकी अम्मा है। तो इसी वजह से हम फिर आकर यहाँ पर बैठ गए थे। तो बूढ़ी अम्मा ये पूछ रही थी कि बिटिया फ़ोटो खींच रही हो क्या? तो हमने कहा हाँ, फ़ोटो खींच रहे हैं और तुम्हारा ब्लॉग भी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो बुआ को हम दिखा देंगे। तो वही बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश हो गई थी। तो पल्ला भी सर से डाल लिया है, क्योंकि जो बूढ़े वाड़े हैं ना पहले के, तो कुछ भी अगर फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं तो बहुत ही कायदे से बैठते हैं। तो बूढ़ी अम्मा ने अच्छे से पल्ला अल्लाह को डाल लिया था। तो 2 फोटो भी मैंने बूढ़ी अम्मा के ले लिए थे। और इधर उसके बाद में अम्मा लगाने लगी हैं भैंस। तो अभी भैंस भी नहीं लगी थी। और जो ये एक बगिया में भैंस बंधती है वो लग गई है, क्योंकि अम्मा 4 बजे से ही उठ जाती हैं। तो बगिया को चली गई थी और वहाँ पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। गोबर कूड़े का भी काम हो जाता है और झाड़ू लगाने का भी काम हो जाता है। काफ़ी बड़ी बगिया भी है। तो वहाँ के सारे काम अम्मा ने ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद में ही घर पर आई थी और इधर लगाने लगी हैं भैंस। तो गोबर कूड़ा भी हो चुका है, बस गोबर ही डालना है। और एक भैंस का बच्चा बगिया में रहता है और एक भैंस का बच्चा यहाँ पर है। तो डबल जगह का अम्मा के लिए काम हो जाता है। तो बगिया में भी काम हो जाता है और घर पर भी काम हो जाता है। तो इसी वजह से अम्मा के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो भैंस लगा लेती हैं अम्मा, उसके बाद में चाय बनने के लिए रखेंगे। तो आज तो हम ही खाना ना बना देंगे, क्योंकि अम्मा के लिए वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर हम अगर बैठकर खाएं, अगर 1 दिन के लिए आए या 2 दिन के लिए आए, बैठकर खाएं, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम चाय बनाएंगे और खाना भी बनाने लगेंगे। तब तक अम्मा जो भी ये काम है वो ख़त्म कर लेंगी जल्दी जल्दी से। और धूप भी निकल आई है। तो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है खटिया पर। और इन दिनों में है ना कि जो हमारा मायके वाला घर है वो भी बन रहा है। तो इसी वजह से अम्मा के लिए और भी काम बढ़ गए हैं। और थोड़ी सी जगह है तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। तो मैंने कहा कि पहले अम्मा भैंस लगा ले, उसके बाद में ही चाय बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी से फिर खाना भी बना लेंगे, क्योंकि इन दिनों में है ना कि कहीं पर छाया भी नहीं अच्छे से है। तो जो चूल्हा रखा है बाहर की साइड में, वहाँ पर भी बहुत जल्दी से ही धूप आ जाती है और नल पर भी धूप आ जाती है। तो जल्दी से ही खाना भी बनाना होगा। और थोड़ा सा ही भैंस दूध देती है, इतना ज़्यादा दूध भी नहीं देती है। तो थोड़ा सा जो बगिया में बंधती है भैंस वो वाली देती है, थोड़ा सा यहाँ वाली भैंस दे देती है दूध। और इधर हम आ गए हैं घर पर। तो बनाने लगे हैं चाय। और चाय हम गैस पर ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बंदर भी हैं। तो इसी वजह से अम्मा ने हमको वहीं पर रोक भी लिया था, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं। तो अम्मा ने कहा कि भैंस लगा ले, उसके बाद में ही जाना। और इधर हम आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो अब चाय बना लेते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो चाय हम अंदर ही बना लेंगे यहीं पर गैस पर। तो थोड़ी सी ही जगह बचती है, तो वहीं पर हमारा भी खाना बनता है, जो कि अम्मा का। और इतने ही जगह में भाभी का भी बनता है। तो इधर साइड में भाभी की गैस रखी हुई है और यहाँ पर अम्मा ने रख ली है। तो थोड़ा बहुत खाना गैस पर बन जाता है और थोड़ा बहुत जो खाना है ना कि चूल्हे पर बन जाता है। तो चाय हमने गैस पर ही बना ली थी। और रोटियां सेक लेंगे गैस पर, क्योंकि रोटियां जो है ना कि बाहर नहीं बंदर सेकने देते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर है। तो यहाँ पर हम रोटियां सेकेंगे। और सब्जी चावल जो है ना कि हम चूल्हे पर बना लेंगे, तो जल्दी से ही बन जाएंगे। तो पहले हम सब्जी को छौंक देते हैं। और 2 सब्जियां हो गई हैं, तुरई भी बनाएंगे और जो तुरई की बकली है वो भी हम बनाएंगे। तो डबल सब्जी भी हो जाएगी। और भाभी बना रही हैं गैस पर, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है और चूल्हा रखने के लिए। तो भाभी ने कहा कि हम गैस पर ही बना लेंगे। तो इन दिनों में भाभी तो गैस पर ही बनाती हैं, सिर्फ अम्मा ही यहीं पर चूल्हे पर बना लेती हैं। तो चूल्हा भी
ऐसे ही बना लिया है, जो कि ईंटें रख ली हैं, तो अच्छे से चूल्हा भी बन गया है। तो पहले हम सब्जी को छौंक देते हैं, उसके बाद में जो बकली की सब्जी है उसको छौंकेंगे। तो चूल्हा जला लेते हैं, और अच्छे से चूल्हा भी नहीं जल रहा था क्योंकि जो है ना कि ईंटों का बना है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ऊंचाई इसकी कम है, तो जल्दी से इतने नहीं जल पाया था। तो जला लेते हैं पहले, उसके बाद में ही कढ़ाई रखते हैं। और उस सब्जी तो बहुत जल्दी से ही बन गई थी, तुरई की भी जल्दी से बन जाती है, और जो बकली होती है तुरई की उसकी भी बहुत जल्दी से ही बन जाती है। तो सब्जी को पहले छौंक देते हैं, उसके बाद में बकली की सब्जी बनाएंगे, और थोड़े से चावल भी बना लेंगे यहीं पर। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके देवर जी नहीं ब्लॉग में दिखाई देते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और आपकी देवरानी कहाँ रहती हैं। तो देवरानी मेरी हमारे पास ही रहती हैं, और जो हमारे देवर जी हैं वो बाहर रहते हैं, तो इसी वजह से वो ब्लॉग में नहीं दिखाई देते हैं। और वैसे भी उनको ब्लॉग में आना पसंद भी नहीं है, तो हम वो कभी कभी आते भी हैं तो हम ब्लॉग में उनको नहीं लेते हैं। और देवरानी हमारे ब्लॉग में आ जाती हैं तो उनको हम ले लेते हैं, क्योंकि जो भी ब्लॉग में आना पसंद करता है उसको ही हम लेते हैं, और जो नहीं आना पसंद करता है फिर हम उसको नहीं लेते हैं। और उधर हमने सब्जी को छौंक दिया है, उसके बाद में इधर अम्मा फेर रही हैं मट्ठा। तो है ना कि जब तक हम खाना बनाएंगे तब तक एक काम अम्मा कर लेंगी, तो थोड़ा सा जल्दी से हो जाएगा। और वैसे तो काम बहुत सारे हो जाते हैं, और धूप भी आ जाती है बाहर की साइड में, तो मैंने कहा तब तक हम सब्जी और चावल बना लेते हैं, और रोटियां बाद में हम अंदर यहीं गैस पर ही सेंक लेंगे। और है ना कि हमारा घर जो है ना कि बहुत ही छोटा है, तो इसी वजह से बहुत सारा सामान हो जाता है। तो वही आप सभी को हम दिखाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे। तो कुछ ऐसे ही सभी चीज़ें रखी हुई हैं, और इधर जब बन जाएगा तो अच्छे से सभी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो अब इधर तुरई की सब्जी मैंने बना ली है, तो अब छौंक देते हैं बकली की सब्जी। और हल्दी मिर्चा मैंने साथ में ही पीस लिया था, तो आधा हल्दी मिर्चा मैंने तुरई में डाल दिया है, और आधा हल्दी मिर्चा अब बकली की सब्जी में डालेंगे। तो तेल गर्म हो जाए उसके बाद में हल्दी मिर्चा भूनकर बस तुरंत से ही बकली को छौंक देते हैं, और बकली बन जाएगी उसके बाद में ही हम चावल बनाएंगे। और इधर हम ऊपर भी देखते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे तो खाना बनाने में दिक्कत नहीं है बाहर, लेकिन यहाँ पर बंदर इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो रोटियाँ तो कभी भी यहाँ पर बाहर नहीं सिक पाती हैं, क्योंकि बंदर ऐसे मानते ही नहीं है। तो यहाँ पर एक लोगों को देखना पड़ता है, तभी भले सेक लो, वो भी थोड़ी बहुत रोटियाँ, इतनी ज़्यादा नहीं सेक पाओगे। तो सब्जी और चावल तो बन जाते हैं, क्योंकि छौंक दो उसके बाद में इनको ढककर रख दो तो बन जाते हैं। और रोटियां सेकने में तो यहीं पर बैठना होता है, तो इसी वजह से रोटियां नहीं सिक पाती हैं। तो बकली को भी मैंने छौंक दिया है, तो थोड़ा सा पानी डालकर ढककर रख देते हैं। तो ये तो सूखी ही बनती है, क्योंकि बकली की सब्जी जो है ना कि एकदम से सूखी बनती है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और रख देते हैं ढककर, तो बकली हमारी बन जाए उसके बाद में ही चावल बनाएंगे। तो बकली भी बहुत जल्दी से ही बन गई थी, और थोड़ी सी चाय भी रखी थी, क्योंकि अभी आरोही ने चाय नहीं पी थी। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा गर्म कर देते हैं और आरोही को दे देते हैं। आरोही भी उठ गई हैं। तो आरोही थोड़ा सा देर से ही उठी हैं, घर पर भी देर से ही उठती हैं और यहाँ पर भी देर से ही उठी हैं। और इधर मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, तो अच्छे से चूल्हा जला देते हैं तो जल्दी से बन जाए चावल। और इधर हम आए हुए हैं बाहर की साइड में, तो यहाँ पर काम भी होने लगा है, जो कि ये जुराई का काम चल रहा है। और आज यहाँ पर है ना कि बाहर की साइड में दरवाज़ा रखा गया है, और ये कमरे में जो अंदर का दरवाज़ा है वो तो रख गया है, क्योंकि कमरा एक ही बन पाया है, थोड़ी सी जगह है, तो उसी हिसाब से ये बन रहा है। और बाहर से ही जीना भी निकाला गया है, तो जीना भी बाहर से ही बनेगा। और इधर आरोही चाय पी रही हैं, आरोही के पापा भी खड़े हुए हैं, और जो मेरे पापा हैं वो साथ में काम करवा रहे हैं। तो आज भाई है ना कि कहीं जाने वाला है, तो इसी वजह से पापा काम करवा रहे हैं साथ में। वैसे तो भाई करवाता है, क्योंकि पापा इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि ये सारे काम उनसे नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कर लेते हैं जब कोई मौके पर नहीं होता है। तो इधर अब चावल भी बन गए हैं, तो अब सेक लेते हैं रोटियां। तो आटा को मैंने मार कर रख लिया है, तो बस अब रोटियां ही सेकनी रह गई हैं, तो जल्दी जल्दी से रोटियां भी सेक लेते हैं। और इधर हमारा भतीजा भी खाना बना रहा है, क्योंकि भाभी कुछ काम से लग गई थी, तो वही बनाने के लिए बैठ गया है। और हमारी भाभी की है ना कि लड़कियां नहीं हैं, तो इसी वजह से जो भी काम है तो लड़के से ही बोलती हैं, तो लड़के कर देते हैं।
और इधर मैं सेकने लगी हूँ रोटियाँ। तो बस थोड़ी सी ही रोटियाँ सेकनी है, थोड़े से मैंने चावल बनाए हैं तो जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। और वैसे तो बाहर रोटियाँ सिक जाएँ, लेकिन बंदरों की वजह से वहाँ पर नहीं सिक पाती हैं, तो यहीं पर सेक लेते हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी ही जगह बचती है, तो वहीं पर अम्मा ने गैस चूल्हा रख लिया है, तो यहाँ पर रोटियाँ सिक जाती हैं और चाय बन जाती है। और सब्जी और चावल वहाँ बाहर बना लेती हैं, क्योंकि गांव देहात में इतने ज़्यादा गैस भी नहीं जल्दी जल्दी से भरवा पाते हैं, तो थोड़ा बहुत काम जो है ना कि चूल्हे पर ही कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बंदर हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं, कुछ भी काम नहीं बाहर करने देते हैं। कपड़े वपड़े भी उठा लेते हैं बहुत जल्दी से ही, तो बहुत सभी चीज़ों को हिसाब से ही रखना होता है। तो कपड़े वपड़े जब भी हम धुलेंगे तो बहुत ही हिसाब से ही डालेंगे। और इधर अम्मा बनाने लगी हैं घी। तो थोड़ी सी नैनू पहले की रखी हुई थी और जो आज मट्ठा फेरा है थोड़ी सी उससे निकली थी, तो अम्मा ने कहा चलो ताज़ा ताज़ा घी भी बना लेते हैं। तो इधर अम्मा बनाने लगी हैं घी। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है कि आप एक पैर में 2 बिछिया पहने हो और एक पैर में 3 क्यों? तो ऐसा है कि एक बिछिया हमारा ख़राब हो गया है, तो इसी वजह से एक पैर में मैंने 2 पहन लिए हैं और एक पैर में 3। तो वैसे बिछिया तो अभी अच्छे हैं, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े दिन तक और पहन लेते हैं, उसके बाद में ही निकालेंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ सभी लोग ज़्यादातर 2 भी बिछिया पहन लेते हैं और 3 भी पहन लेते हैं, जैसे जिसको अच्छे लगते हैं। और ये है ना कि सिटी में ज़्यादातर सभी लोग एक ही बिछिया पहनते हैं, तो हमारे यहाँ एक बिछिया कोई भी नहीं पहनता है। तो मैंने कहा चलो एक पैर में 2 पहन लेते हैं और एक पैर में 3 पहन लेते हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। तो थोड़े दिन के बाद हम बस अब निकालने ही वाले हैं, क्योंकि अभी नए ही बिछिया थे, तो नया बिछिया ही हमारा ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो पहने रखते हैं, निकाल देंगे किसी दिन, जब भी दूसरे बिछिया हम लाएंगे तब हम निकालेंगे। और इधर धूप भी आ गई है आंगन में, तो अम्मा ने अब घी भी बना लिया है, तो अब बस छान लेते हैं। तो इतना घी बना है, थोड़ा सा ही बन पाया है, तो अम्मा ने कहा कि इसको अलग ही कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला घी अच्छा है ताज़ा ताज़ा, तो खाने के लिए हो जाएगा। और जो घी है ना कि रखा रहता है थोड़े दिनों तक, तो फिर उसमें थोड़ी सी महक ऐसे आने लगती है, तो उसको गर्म करो, उसके बाद में ही खाने में वो अच्छा लगता है। तो ये वाला गरम गरम घी अभी नया घी बनाया है, तो इसको अलग ही अम्मा छोटे से कमंडल में कर रही हैं, तो इसमें छान लेंगे इसको, तो अच्छे से खाने के लिए हो जाएगा तब तक। और यहाँ पर है ना कि हम भी बैठे हुए थे, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं, तो मैंने कहा कि चलो हम यहीं पर बैठ जाते हैं। तो जब भी कोई यहाँ पर कुछ भी काम करता है तो एक लोगों को देखना पड़ता है, बंदरों को, तभी यहाँ पर काम हो पाते हैं। तो अम्मा घी छान लेती हैं, उसके बाद में ही और बाकी के काम करेंगे। तो बर्तन वर्तन भी हमारे ढेर सारे इकट्ठा हो गए हैं, तो मैंने कहा कि चलो एक साथ में ही सारे बर्तन धुलेंगे। तो पानी की तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि नल बहुत ही अच्छे से पानी देते हैं। बस दिक्कत यही है कि बंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और बहुत जल्दी से ही आ जाते हैं, सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर भूल जाओ और तो मेरे यहाँ वहाँ है ना कि ससुराल में इतने ज़्यादा बंदर नहीं है, थोड़े बहुत ही बंदर हैं, तो इतने ज़्यादा बंदर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं, एकदम से हर चीज़ उठा ले जाते हैं, ज़रा सा भी अगर भूल जाओ तो बहुत जल्दी से ही नुकसान कर देते हैं। तो इधर अम्मा ने घी भी छान लिया है, और अब हम धुलेंगे अपने बर्तन वर्तन, और भी घर के बहुत सारे काम हैं तो उनको भी करेंगे। और इधर ये आरोही के पापा और हमारा छोटा वाला भाई कहीं जा रहा है बाहर, तो वही हम लोग भेजने के लिए आए थे। तो अम्मा भी भेजने के लिए आई थी, तो ये लोग निकल गए थे और धूप बहुत तेज़ हो गई है। तो उधर उसके बाद में हम आए, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद में तुरंत से ही लग गए हैं अपने कामों में। तो पहले हम बर्तन ही धुलने में लग गए हैं, तो पहले बर्तन धुल लेते हैं। ढेर सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए हैं, और इधर भाभी भी धुल रही हैं, तो भाभी भी हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं। ये नहीं है कि भाभी ना कराएं, भाभी भी करवा लेती हैं। जब भी हम अकेले कोई काम करते हैं तो भाभी साथ में ज़रूर ही करवा लेती हैं। और आरोही ने भी कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा हमको नहला दो। तो मैंने कहा कि पहले बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद में ही तुमको नहलाएंगे। तो भाभी भी बर्तन अपने भी धुल रही हैं और हमारे भी साथ में धुलवा रही हैं, क्योंकि ढेर सारे बर्तन जब इकट्ठा हो जाते हैं फिर हम लोग एक साथ में ही सारे बर्तन धुल लेते हैं। खाना ही सिर्फ अलग ज़्यादातर बनता है, वैसे तो सारे काम एक में ही होते हैं, सारे काम भाभी ही करती हैं। तो खाना ना जो है ना कि अम्मा का अलग बन रहा है, तो खाना हम भी अलग ही फिर बना देते हैं। और वैसे तो खाना भी एक में कभी कभी बना लेते हैं, जब भी हम आते हैं तो कभी कभी एक में ही खाना बना लेते हैं। मैं कहती हूँ कि कहाँ अलग अलग बनाओगे, तो एक में ही बना लेते हैं, तो जल्दी से काम भी हो जाते हैं हमारे। और जितना काम अलग अलग करो उतने ही देरी होती है, और एक में कर लो उतने ही जल्दी से हो जाते हैं। और है ना कि
ऐसा होता है कि कई दीदियों ने हमारी बोला था कि पहले जब हम यहाँ पर आए थे कि आपकी भाभी अलग खाना क्यों बनाती हैं, तो वो उनकी इच्छा है कि अलग बनाए या एक में बनाए, बस खुश रहें। तो यही हमारी अम्मा का भी कहना है कि चाहे अलग बनाए या एक में खाना बनाए, बस वो खुश रहें और अपने बच्चों के साथ में रहें, अच्छे से रहें। तो यही है, तो अम्मा भी खुश हैं और भाभी भी खुश हैं, बस अलग अलग खाना ही बनता है। और भाभी वैसे काम तो सारे करा देती हैं अम्मा के, जब हम लोग हों तब भी कराती हैं और ना हो फिर भी कराती हैं, क्योंकि अम्मा के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, यहाँ पर भी काम हो जाते हैं और बगिया में भी काम हो जाते हैं। तो ये जो घर के सारे काम हैं, ज़्यादातर बर्तन वर्तन धुलने के और खाना ना बनाने के भाभी बना देती हैं, और जब अम्मा आ जाती हैं तो अम्मा कर लेती हैं। तो ऐसे ही काम चलता रहता है। और वैसे तो अम्मा के लिए इतने सारे काम है कि कैसे संभाल पाएंगी, तो इसी वजह से है ना कि भाभी संभलवा लेती हैं, तो जल्दी से ही हो जाते हैं। और इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ और भाभी भी इधर धुल रही हैं, क्योंकि इतने सारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए थे। तो मैंने कहा एक में ही सारे बर्तन धुल लो तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो मैंने जल्दी से धुल कर रख दिए थे, भाभी ने सारे उठाकर भी रख दिए थे, और भी झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया था भाभी ने, तो जल्दी से ही सारे काम हो गए थे। और धूप भी बहुत आ गई है, तो अभी हमको कपड़े भी धुलने हैं और नहाना भी है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।